निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पसीर गैर मुल्की अफराद को 1 नवंबर तक डेडलाइन दी गई है कि वो अपने वतन वापस लौट जाएं और इसके बाद न जाने वालों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। निगरान वजीर दाखिला ने एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी भी पाकिस्तानी की फलाह और सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकद्दम है और किसी भी मुल्क या पॉलिसी से ज्यादा अहम पाकिस्तानी कौम है। उन्होंने कहा कि इजलास में ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को हमने 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी है कि वो इस तारीख तक रजाकाराना तौर पर अपने अपने मुल्क में वापस चले जाएं और अगर वो 1 नवंबर तक वापस नहीं जाते तो रियासत के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस बात का निफाज यकीनी बनाते हुए ऐसे अफराद को डिपोर्ट करेंगे। उनका कहना था कि 1 नवंबर से पहले तक इनके पास वक्त है कि वो यहाँ से चले जाएं और इसके बाद इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा कि 1 नवंबर ही पासपोर्ट और वीजा की तजदीद की डेडलाइन है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप किसी और दस्तावेज पर किसी मुल्क में सफर करें। हमारा मुल्क वाहिद है जहां आप बगैर पासपोर्ट या वीजे के आते हैं। यही वजह है कि हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर के बाद कोई भी शख्स किसी भी मुल्क का रहने वाला पासपोर्ट और वीजा के बगैर हमारे मुल्क में दाखिल नहीं होगा और सिर्फ पासपोर्ट चलेगा। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक अफगान शहरियों के लिए ई तस्करा या इलेक्ट्रॉनिक तस्करा है। ये कंप्यूटराइज्ड होगा, कागजी तस्करा नहीं चलेगा। हम 10 से 31 अक्टूबर तक इसकी इजाजत दे रहे हैं और इसके बाद पासपोर्ट और वीजा पॉलिसी लागू होगी। उनका कहना था कि 1 नवंबर के बाद हमारा एक ऑपरेशन शुरू होगा जिसके लिए वजारत दाखिला में एक टास्क फोर्स बना दी गई है जिसके तहत पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आकर रहने वाले अफराद की जितनी भी गैर कानूनी इमलाक हैं, उन्होंने जितने भी गैर कानूनी कारोबार किए हैं हमारे टैक्स नेट में नहीं है या वो कारोबार जो गैर कानूनी शहरियों के हैं लेकिन पाकिस्तानी शहरी उनके साथ मिलकर ये कारोबार कर रहे हैं। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको ढूंढेंगे और हम उन कारोबार और जायदादों को बहक सरकार जब्त करेंगे। इसके अलावा जो भी पाकिस्तानी इस काम की सहूलतकारी में मुलव्विस होगा, इस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में जिस तरह से शनाख्ती कार्ड का इजरा होता रहा है उसमें बहुत ज्यादा बेज़ाब्तियां थीं और गैर कानूनी तरीके से बहुत से जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं और इन शनाख्ती कार्ड पर सफरी दस्तावेजात और पासपोर्ट बनाए गए हैं। लोग इन पासपोर्ट पर बैरून मुल्क का सफर करते हैं और कई जगहों पर ऐसी मिसालें हैं जहां लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों में पकड़े गए हैं और जो पकड़े गए हैं वो पाकिस्तानी शहरी ना थे लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था जो उन्हें नादरा से मिला था। उनका कहना था कि नादरा का फैमिली ट्री है जिसमें बहुत हद तक ये मुमकिन है कि हम में से किसी के भी फैमिली ट्री में किसी एक को घुसा लिया जाता है और वो पाकिस्तानी शहरी बन जाता है। सरफराज बुगटी ने कहा कि हमारे पास डीएनए टेस्ट की सहूलत आ गई है और हम उन लोगों के डीएनए टेस्ट भी कराएंगे जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के मालिक हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं हैं। इसके अलावा हम एक वेब पोर्टल बना रहे हैं और एक यूएनए नंबर दे रहे हैं। हम तमाम पाकिस्तानियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो वेब पोर्टल और इस नंबर के जरिए हमसे राब्ता करें जो हमें गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी तारीकीन वतन के हवाले से मालूमात देगा और गैर कानूनी सरगर्मियों जैसे स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के हवाले से मालूमात देगा। उनका नाम सीग़े राज में रखा जाएगा और उनके लिए इनामी रकम भी रखी जाएगी। वजारत दाखिला अपने तमाम महकमों को वो मालूमात देगी और वो फौरी कार्रवाई करेंगे। शनाख्ती कार्ड का जो मसला है, जिस तरह शनाख्ती कार्ड का इजरा होता रहा है बहुत ज्यादा उसमें इर्रेगुलरिटीज थी। बहुत ज्यादा शनाख्ती कार्ड जो है वो इलीगल मीन्स के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं और उन शनाख्ती कार्ड पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पासपोर्ट्स बनाए गए हैं और वो पासपोर्ट्स जो हैं उनसे लेकर लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं और कई जगहों पर ऐसी मिसालें हैं कि जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी में लोग पकड़े गए
اور وہ جو پکڑے گئے وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا, اور جو نادرا سے ان کو شناختی کارڈ ملا اور وہاں سے انہوں نے پاسپورٹ اینڈ دین دے بریچ دی سسٹم. تو اس کے خلاف بھی ایک مؤثر قسم کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ نادرا کے ہی فیملی ٹریز ہیں. دیر آر لائکلی چانسز کہ آپ کی فیملی ٹری میں, آپ کی فیملی ٹری میں یا کسی بھی پاکستانی کی فیملی ٹری میں کسی ایک کو گھسا لیا جاتا ہے اینڈ دین وہ پاکستانی نیشنل بن جاتا ہے اور یہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل پڑتی ہے. تو اس کے خلاف بھی بہت سخت قسم کے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جس پر شک ہوگا, چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا, حکومت کی یا کسی پاکستانی شہری کی درخواست پہ ہوگا, ہمارے پاس فیسلٹی آ گئی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی. ہم ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرائیں گے ان لوگوں کے جو پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں لیکن وہ پاکستانی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہنڈی حوالہ اور بجلی چوری کے حوالے سے ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں اور ہم اس پر مزید سختی کریں گے. مزید ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جن کی وجہ سے پاکستانی معیشت مشکلات سے دوچار ہے. بجلی چوروں ڈالر, چینی اور گندم کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کو ٹیکنالوجی کی مدد سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذخیرہ اندوزی کے لیے, ہورڈنگز کے لیے, اسمگلنگ کے لیے, ڈالر کی اسمگلنگ کے لیے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ بنا دی ہے. وہ میں نے کل بھی آپ سے اس کی بہت تفصیل میں بات کی ہے. اور وہ 14 چیک پوسٹیں بلوچستان میں ہیں, 10 پنجاب میں ہیں, 5 کے پی میں ہیں. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں فیڈرل اور پروونشل وہ سب مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے.